आज हम संपूर्ण विवेकशीलता की सीमाओं पर विचार विमर्श करेंगे। निर्णय के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि निर्णय विवेकपूर्ण रह करके संपूर्ण विवेकशीलता के साथ किया जाए, परंतु व्यवहार या वास्तविक जीवन में संपूर्ण विवेकशीलता से निर्णय करना बहुत जटिल होता है, लगभग असंभव भी हो जाता है। इसीलिए वास्तविक जीवन में सीमित विवेकशीलता से ही निर्णय किए जाते हैं और इस स्थिति को प्रोफेसर साइमन ने सीमित अथवा परिबद्ध विवेकशीलता की अवधारणा से संबोधित किया है। और कहा जाता है कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन और क्रियान्वयन करना जटिल होता है, लगभग असंभव होता है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे परिबद्ध विवेकशीलता का उपयोग करते हुए संतोषजनक निर्णय ही लिए जा सकते हैं। अर्थात हम विवेकशीलता की सीमाओं पर विचार करते हैं। प्रथम तो यह कि भविष्य अनिश्चित होता है और निर्णय भविष्य के लिए लिए जाते हैं या भविष्य से संबंधित हो सकते हैं। तो अनिश्चितता के कारण संपूर्ण विवेकशीलता से निर्णय करना जटिल हो जाता है। फिर हमारे पास उपलब्ध सूचनाएं सीमित होती हैं। व्यक्ति अपने संसाधनों से आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सके और उनका विश्लेषण कर सके। तो सीमित सूचनाओं के कारण भी परिबद्ध विवेकशीलता हो जाती है। कई बार समस्या स्पष्ट नहीं होती, इस कारण से विवेकपूर्ण निर्णय संभव नहीं हो पाता। अनेक विकल्पों का विकास करना और सभी विकल्पों पर विचार करना असंभव हो जाता है। इस कारण भी विवेकशीलता परिबद्ध हो जाती है। कभी कभी समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जब समस्या को गहराई से देखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो निर्णयकर्ता को नए विकल्प का विकास अथवा मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इससे निर्णय में विवेकशीलता का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। बोधात्मक पक्षपात परसेप्चुअल बायसेस, ये बायस होना भी यानी पक्षपात होना भी विवेकशीलता को प्रभावित कर देता है। निर्णयकर्ता जाने अनजाने में ही कुछ बातों पर विचार नहीं करना चाहता या वास्तविकता से परे हट जाना चाहता है, वह विश्वास नहीं कर पाता। इसलिए भी बोधात्मक पक्षपात उत्पन्न हो जाता है और संपूर्ण विवेकशीलता नहीं आ पाती। सूचना की किस्म भी निर्णय को प्रभावित करती है। आंकड़े प्रमाणित हैं या अप्रमाणित हैं, सूचनाएं और तथ्य किस प्रकृति के हैं, इन पर विचार किए बिना सूचनाओं को उपयोग कर लिया जाता है, जिससे निर्णयशीलता विवेकशीलता प्रभावित होती है। कभी कभी पूर्व में निश्चित निर्णय भी हमारी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर देते हैं। पूर्व में लिए हुए या चयनित विकल्प को ही आधार मान करके भविष्य के निर्णय लिए जाने लगते हैं कि ऐसा तो पूर्व में हो चुका है और इस कारण से संपूर्ण विवेकशीलता विरोहित हो जाती है। असफलता जनित प्रतिबद्धता भी निर्णय को प्रभावित कर जाती है। पूर्ववर्ती निर्णय को सफल बनाने के लिए ज़्यादा प्रयास करने लगते हैं। प्रबंधक नए स्थिति को, नए निर्णयों को नहीं अपनाना चाहते, परंपरागत ढंग से चलना चाहते हैं। तो ये जो असफलता जनित प्रतिबद्धता है, यह भी विवेकशीलता की एक सीमा बन जाती है। निर्णय परंपराएं और पूर्ववर्ती निर्णय के साथ साथ भिन्न भिन्न हित और दृष्टिकोण, कभी कभी प्रबंधक स्वयं के हित पर भी ध्यान देने लगते हैं और अपने अपने हितों से प्रभावित होकर के निर्णय करने लगते हैं। परिणामतः विकल्पों के मूल्यांकन करने में
सही और समुचित मूल्यांकन करने में वे असफल सिद्ध हो जाते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, यह विवेकशीलता की सीमाओं में आ जाता है। निर्णयन से संबंधित होने वाला व्यय या भारी व्यय आंकड़ों, तथ्यों, सूचनाओं का संग्रहण करना, विश्लेषण करना, इन पर समय, धन, श्रम खर्च करना पड़ता है और संगठन कभी कभी इन चीज़ों से बचते हैं। ऐसी स्थिति में भी संपूर्ण विवेकशीलता लागू नहीं की जा सकती। और अंतिम, यथा स्थिति में विश्वास करना। कुछ लोग, कुछ प्रबंधक यथा स्थिति में विश्वास करते हैं। वे नए निर्णय करने और उनकी जोखिम को उठाने के लिए तैयार नहीं होते, इनोवेशंस में विश्वास नहीं करते, अतः विकल्पों के विकास और चयन की ओर अग्रसर नहीं होते। उन्हें विवेकशीलता दर्शाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ऐसी संस्थाओं के निर्णयकर्ता या प्रबंधक अपने कार्यों में गलतियाँ टालने का प्रयास करने लगते हैं और यथा स्थिति बनाए रखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। इन कारणों से संपूर्ण विवेकशीलता व्यवहार में नहीं अपनाई जा सकती। आज के लिए इतना ही। आगामी अंक में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।